सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें जीवन दिया, श्वासें दी और खुदावंद आपने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, एक नई रोशनी दी, एक नया प्रकाश दिया। मेरे प्रियो, आज उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने आपको जीवन और श्वास दिया। आपके बच्चों को, आपके घर को वो संभाल कर रखने वाला हमारा परमेश्वर, आज हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आज हमारा यीशु मसीह आज हमारे संग है। आज हमें घबराना नहीं है, आज हमें वचन को पढ़ना है और प्रार्थना करना है कि खुदा हमारे जो भी अपराध हैं, जो भी गुनाह हैं, उसे क्षमा करने वाले आप हैं, उन्हें आशीष देने वाले और मेरे बच्चों को संभालने वाले, मेरे हर एक चीजों में मदद करने वाले आप हैं पिता। इसीलिए मैं आपसे दुआ करता हूं और प्रार्थना करता हूं इस सुबह के टाइम पिता कि खुदावंद आपने मुझे जीवन दिया, क्योंकि आज लाखों लोग, करोड़ों लोग नया दिन नहीं देख पाते हैं, एक नया रोशनी उसके जीवन में प्रकाश नहीं आ पाती है, लेकिन परमेश्वर ने आपको दिया है। तो उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आज उन युवा भाई बहनों के लिए बहुत विशेष वचन है और हर एक मसीह भाई बहनों के लिए। आज आपके पास भी बच्चे होंगे, आपके पास भी बेटे और बेटियां होंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है उन सभी जवानों के लिए, उन सभी वृद्ध लोगों के लिए जो आज पहले तो जवान थे, लेकिन उन्होंने जो भी जवानी में गलतियां की आज उन्हें पता है, लेकिन आपके, हमारे और बच्चे अभी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन खुदा उन्हें आशीषित करेगा। उनके बच्चों को, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को हर एक अच्छे डायरेक्शन में हमारा परमेश्वर लेकर चलने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन आप पढ़िएगा। नीति वचन अध्याय 3 और वचन नंबर 1 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। आज हमारा परमेश्वर क्या हमें कोई गलत शिक्षा देता है? नहीं। आज जब हम जवान थे अपने समय में, या आप थे, या जो हमारे भाई बहन हैं आज जो यंग हैं और किसी बातों को नहीं सीख पा रहे हैं, इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, आने वाले समय में आपको परमेश्वर वो रास्ता दिखाएगा जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में देगा। भले आपके बच्चे कितने बिगड़ गए हों, लेकिन खुदा उन्हें अच्छे रास्ते पर लेकर आएगा। इस बात पे विश्वास रखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। आज हम अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं। आज जो युवा हैं, यूथ हैं, यंग हैं, यदि हमारा पिता होता है या हमारी माता होती है, यदि कहती है कि बेटी ये काम नहीं करना है, बेटा ये काम नहीं करना है, तो आपको लगता होगा कि हमारे माता पिता हमको जीने से रोक रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा जो उन्होंने गलतियां की वो आपको कभी भी करने नहीं देंगे। इस बात को हमेशा याद रखना। उसी तरीके हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो आज आपको जीवन देता है, आपको आशीष देता है। आपके जीवन में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभाल के रखूंगा। जब आपके माता पिता, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा जो पिता है, जो सृष्टि का मालिक है, जो तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश देता है, एक नई रोशनी देता है, तो वो क्या तुमको गलत सिखाएगा? नहीं। तो इसीलिए हम अपने माता पिता का आदर करें, सम्मान करें। जब हम अपने माता पिता का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, उनकी बातों को मानेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं भी तुझे आशीषित करूंगा और तेरे माँ बाप भी तेरे लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ताकि जिस काम में तू हाथ लगाए, जिस काम को करना चाहेगा, वो तेरी जिंदगी में हर दम सफल होंगे।
जिस काम को तू कह देगा कि ये मेरा काम होगा, तो पक्का 100% उसमें किसी भी प्रकार की दुविधा या किसी भी प्रकार का रुकावटें नहीं आएंगी, क्योंकि आपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया, अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार किया। आपको दोनों तरीके से आशीष मिलेंगे। हालेलुया, आपको दोनों तरफ से आशीष मिलेंगी। इसीलिए परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने यह भी कहा था, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज हमारे यूथ हैं, यंग हैं, वो किसी की बातों को नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं। जो व्यक्ति को उन्हें सलाह भी देता है तो वो कहते हैं कि तुम मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो। पढ़ने लिखने से नहीं होता है। उन्होंने जीवन में क्या देखा, क्या किया, क्या गलतियां की, क्या अच्छा काम किया, उनको अनुभव होता है, इसलिए वो आपको बताते हैं। इसलिए किसी की बातों को ठुकराना नहीं, उनकी बातों को सुनना। यदि आपके समझ में आता है तो स्वीकार करिए, अन्यथा आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। वो आपसे जबरदस्ती नहीं करवाएगा, या आपके माता पिता आपसे जबरदस्ती नहीं कहेंगे बेटा यही काम करो। आपको सलाह देंगे, आपको बताएंगे ऐसे नहीं ऐसे काम किया जाता है। तो परमेश्वर का वचन वैसे ही आपकी जिंदगी में काम करेगा। जिस दिन आप अपने माता पिता का आदर और सम्मान करना शुरू कर देंगे, उस दिन परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आपके माता पिता हो सकता है लड़ाई होती होंगी, घर में झगड़े होते होंगे, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमें करना है, लेकिन आपको काबिल बनना है। यदि आपके माता पिता नहीं सही हैं, या घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन सब लोग तो नहीं करते होंगे, तो इसलिए उन लोगों को आप सुधारिए, और धीरे धीरे करते करते सब लोग सुधर जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। आज वो हमें जीने के लिए श्वासें देता है। धन्यवाद करते हैं हम परमेश्वर का कि परमेश्वर हमने आपको चुना और आपने हमें आशीष दी, आपने हमें बरकत दिया। इसीलिए मेरे प्रियो, आज जितने मसीह भाई बहन हैं, हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। जो हमारा परमेश्वर हमारे मन में डालता है, उस काम को करते जाइए, करते जाइए, आपको रुकना नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तू अपनी समझ का सहारा न लेना, ये वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखना, परमेश्वर विश्वास रखना। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना। वहां पर जैसे परमेश्वर ने कहा कि तू ये काम कर, आपके मन में आया विचार, परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया उस कार्य को करने के लिए। अब आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं ये काम करूं या फिर ना करूं, तो ये सब बातें अपने मन से निकाल करके उस काम में जी जान से मेहनत करिए, और परमेश्वर आपका साथ देगा। चाहे वो नौकरी हो, जॉब हो, बिजनेस हो, अनेक प्रकार के काम हो, दुकान हो, किसी भी चीज का आप शॉप खोलना चाहते हैं, कोई भी चीज आप करना चाहते हैं जीवन में, परमेश्वर से एक बार पूछिए, परमेश्वर आपके जीवन में वो उत्तर देगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। एक बार प्रार्थना करके देखिए, खुदा आपके जीवन को बदलने आया है, ना कि आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए आया है। आपके जीवन में सुख देने के लिए आया है। आपके जीवन में आपको बुद्धि, ज्ञान, समझ, हर तरीके समाज में कैसे रहना है, उन बच्चियों के लिए, उन बहनों के लिए परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। जो आज इस भारत देश की मैं बात करूं या पूरे संसार की बात करूं, जिस तरीके से महिलाओं के साथ गलत होता है, क्या महिलाएं इसी के लिए बनी हुई हैं? नहीं। मानते हैं कि आदम और हव्वा के समय में पाप हुआ, अपराध हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए सजा भी दी। आज हम उस सजा को सभी लोग झेल रहे हैं। संसार का कोई भी प्राणी हो, सभी लोग झेल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला है। परमेश्वर न्याय करने वाला है। यदि हम गलत करेंगे तो परमेश्वर उसे छुपा नहीं सकता है, उसे हटा नहीं सकता है। हाँ, इतना कर सकता है कि आपके अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर सकता है, लेकिन आपको उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसीलिए हमें जीवन में हर समय, हर पल अपने पैरों के फूंक करके कदम रखने हैं। हर एक कदम पर हमें ये सोचना है कि क्या परमेश्वर की इच्छा है यहाँ पे, क्या परमेश्वर चाहता है या फिर नहीं चाहता कि अपने इच्छा के अनुसार मैं कर रहा हूँ। तो परमेश्वर आपकी वहां पे सहायता करेगा, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा आपकी रक्षा करेगा। बहुत सारी गवाहियां हैं
परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और परमेश्वर ने ये भी कहा था, ऐसा करने से तेरा शरीर भला और चंगा रहेगा, तेरी हड्डियां जो हैं हमेशा हृष्ट पुष्ट रहेंगी, मजबूत रहेंगी, यदि हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। तब अपने माँ का सम्मान करते, अपने पिता का सम्मान करते हैं, और उस सृष्टि के सारे जो सृष्टि में लोग हैं उन सब का पिता हमारा परमेश्वर है, यीशु मसीह है। आज उसके लहू के नाम से आज हम अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलती हैं। आज अनेक प्रकार की यीशु मसीह के नाम से बीमारियों को दूर करते हैं, दूर होती हैं। तो कौन करता है? वो परमेश्वर करता है। लेकिन हमें प्यार करना है, दुश्मनी नहीं, जलन नहीं, ईर्ष्या नहीं। यदि जिस दिन से हम इन सब चीजों को त्याग देंगे, निकाल देंगे, मानता हूं कि थोड़ा सा गुस्सा या घमंड आ जाता है, लेकिन वो बहुत समय तक टिकता नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, सूर्य ढलने से पहले आपका गुस्सा शांत हो जाना चाहिए, फिर वो आपकी नई शुरुआत होती है। इसीलिए बातों को याद रखना मेरे प्रियो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदा हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, क्योंकि हम आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। आज जितने मसीह भाई बहन आशीष को पाना चाहते हैं, किसी भी चीज के लिए आशीष पाना चाहते हैं, जो आपके मन में है उसके लिए प्रार्थना करें, दुआ करें। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। पिता परमेश्वर, आज जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर एक दुख और तकलीफों पे आप साथ देने वाले हैं परमेश्वर। उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उन्हें बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं, हर एक मसीह भाई बहन जन के लिए जो आज इस समय उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता, उनको छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहनों के जन्म के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो आज जिनके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार के रोगों से आज वो ग्रसित हैं, आज बड़ी बड़ी बीमारियों से आज वो चिंतित हैं, परेशान हैं, आज हर प्रकार की मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा तनाव और अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं पिता परमेश्वर। आप परमेश्वर जिस तरीके से लोगों को बचाया है पिता परमेश्वर, उनके प्राणों की रक्षा की है पिता। आज उन्हें देख पिता परमेश्वर, वो आपके बेटे और बेटियां हैं जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जिनके काम नहीं होते हैं पिता परमेश्वर। आज वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, अनेक प्रकार की चिंताओं से वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, अपने मुंह से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मुझे छुएंगे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके वचन पर पिता परमेश्वर की आपने मुझे आशीष दिया, आपने मुझे चुना पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में दुख है, चिंता है, प्रॉब्लम्स है, आपके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, परमेश्वर आज वो हर एक प्रकार की समस्याओं को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार के डिप्रेशन को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार के बंधन को, हर प्रकार के श्राप को, हर प्रकार के कर्जे से आप दबे हुए लोग हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर प्रकार की मुसीबत से छुड़ाने वाला वो परमेश्वर है। आपका वीजा नहीं लग रहा है, आपके काम नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज इसी वक्त इनके घर से
इनके परिवार के जीवन से, इनके हर प्रकार की समस्याओं से आज निकले शैतान यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए, अपने मुंह से बोलिए, मुंह से बोलेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए, परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता धर्ता, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आपने प्रभु यीशु मसीह को सृष्टि पर भेजा हम सब पापियों को बचाने के लिए, और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा पिता परमेश्वर, हम सब पापियों को बचाने के लिए पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी जो इच्छा, आपकी जो मन में आ रहे ख्याल आ रहे हैं, परमेश्वर से बताइए, परमेश्वर से कहिए कि पिता परमेश्वर मेरे मन में ये है पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को ज्ञान दे, मेरे बेटी और बेटियों को शिक्षा दे, उन्हें बुद्धि दे, उन्हें समझ दे, उन्हें जीवन में क्या करना है, कौन सी पढ़ाई करना है, क्या करना है, कैसे काम करना है। परमेश्वर उनको आशीषित करेगा, उनको छुएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। बोलिए मेरे प्रिय भाइयों, सभी लोग बोलिए, आज बोलिए कि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आए हैं, आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर आए हैं, आपको हर प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके वचन का बखान करते हैं पिता परमेश्वर। आपने प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित किया है पिता परमेश्वर। आज मेरी समस्याओं को देख पिता परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, आपने बहरों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया है पिता परमेश्वर, आपने लंगड़ों को दौड़ाया है पिता परमेश्वर, लंगड़ों को चलाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम प्रार्थना करते, विनती करते, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। आज मेरे जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, आज उसे देख पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास करिए, विश्वास करिए और रिसीव करिए प्रार्थना को। अपने मुंह से बोलते जाइए, बोलते जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आया है, आपको छुड़ाने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज अपने बच्चों के जीवन के आंसुओं को देख पिता परमेश्वर, उनके आंसू बहते हैं, वो रोते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है, आज उनके पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया है पिता परमेश्वर। आज उनके बच्चों, उनके घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं, आज उनको जॉब नहीं मिलती है, आज उनके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आज उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा दिक्कत आ चुकी है पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं, आप उन्हें आशीष देने वाले हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपके जो बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन इस समय समस्याओं का समाधान करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उन्हें देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हुई। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपको लाचार नहीं होने देगा, आपको लज्जित नहीं होने देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनको छूने वाला है, उनको सर्वशक्तिमान परमेश्वर आजाद करने वाला है। हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार की टोना टोटका से, हर प्रकार के कर्ज से, हर प्रकार के श्राप से, हर प्रकार की मुक्ति से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके घुटनों में दर्द है वहां पर हाथ रखें, जिनके पेट में दर्द है वहां पर हाथ रखें, जिनके बच्चों के जीवन में सिर दर्द है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, उस पर हाथ रख करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, बोलिए परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मैं अपने बच्चे के जीवन में हाथ रख करके उसके सिर पर आज इसके जीवन को आज ब्लेसिंग कर, इसे आशीष कर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, आज इसे चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से, इसे छुटकारा दे मुझसे दिला दे यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, बोलिए यीशु मसीह के नाम से, बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने वाला है। जब तक अपने मुंह से आप बोलेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा नहीं। अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज मेरे सिर से, मेरे पैरों से, मेरे घुटनों से जो भी किसी भी प्रकार की समस्या आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में, आपके परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन में कोई भी समस्या है, तो परमेश्वर से आज्ञा दे करके कहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, ऐ शैतान निकल जा इसके जीवन से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा हम सबको बचाया गया है। यीशु मसीह के लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं,
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वक्त आपके जीवन से वो शैतान निकल गए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम हर एक प्रकार की समस्याओं को लेकर के पिता परमेश्वर, आज उनके मन की हर एक चीजों को लेकर के पिता परमेश्वर आपके ऊपर सौंप देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उसे देखने वाले आप हैं, उसे जानने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उससे लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उस शैतान से लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर आपने हमें आशीष दी, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया पिता परमेश्वर। हम पवित्र आत्मा के द्वारा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकले मेरे घर से, मेरे खेती से, मेरे हर एक चीजों से, मेरे बरकत से, मेरे पैसों से, मेरे तंगी से, मेरे कामों से। जो भी किसी प्रकार का शैतान आपके जीवन में काम लगा करके, घात लगा करके बैठा, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त ये शैतान निकल जा मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे कामों से, मेरे हर एक चीजों से जिससे मैं संबंध रखता हूं यीशु मसीह के नाम से, वो निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए। खुदावंद आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आजाद किया। हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से आपने आज्ञा दी, और परमेश्वर आपको बहुतायत से आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा और आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं, इस प्रार्थना को दूसरों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि और लोग सीख सकें, और लोग प्रार्थना कर सकें, और लोग प्रभु के वचन पे आ सकें, और उनको परमेश्वर बरकत दे सके, और उनको आशीष मिल सके। इसीलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप सभी मसीह भाई बहनों को, आपके परिवार को परमेश्वर सुरक्षित रखे। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से उसमें आशीष देगा। आपके हर एक कामों में सफलता जरूर मिलेगी, विश्वास रखिएगा और सुबह शाम प्रार्थना करते रहिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करता रहे। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।